नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के 800 प्रश्नों की सीरीज घटना चक्र पर बेस्ड हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले सेट नंबर 5 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 6 के अंतर्गत उसके आगे के जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 126 से। एक चीज हम आपको ये भी बता दें कि अलग से कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें 1 ईयर करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट होगी, जिसमें 40 सेट में हम एक ऑलरेडी बुक से आपको पूरे प्रश्न करा चुके हैं पिछले 1 साल की करंट अफेयर पर बेस्ड, और ये नई आपकी घटना चक्र पर बेस्ड हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 126 प्रश्न से। प्रश्न आपका है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा इनमें शीर्ष जो है वो राज्य रहा है, वो आपको बताना है। पर कैपिटा इनकम इसको हम बोलते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा, गोवा, सिक्किम, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्य कौन जो है वो रहा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला, यानी कि सिक्किम जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम जो है इसमें शीर्ष स्थान पर जो है वो रहा है। और उसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर पर गोवा का, और तीसरे नंबर पर जो नंबर आता है वो आपका आता है दिल्ली का। तो इन्होंने इसलिए टॉप 3 के तीनों ही नाम यहाँ पर जो है वो दे दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 127। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयंत घोष को, धीरेन्द्र झा को, शशि सिन्हा को या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो पहले जो है इस पोस्ट पर थे नकुल नकुल चोपड़ा जो है इस पोस्ट पर थे, और इनकी जगह ली है शशि सिन्हा जी ने। तो सी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। शशि सिन्हा को जो है वो बनाया गया है बार्क इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में। और जो आपकी बार्क है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बार्क की फुल फॉर्म होती है, बी से आपका होता है ब्रॉडकास्टिंग, ए से आपका होता है ऑडियंस, आर से होता है आपका रिसर्च, और सी से होता है आपका काउंसिल। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें आ रहा है आपका ना, ब्रॉडकास्ट करना मतलब ये टेलीविजन निगरानी एजेंसी है। इसको हम टेलीविजन मॉनिटरिंग एजेंसी भी जो है वो कहते हैं। तो ये आपकी 25 अगस्त 2021 से प्रभावी है। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम भी जो है वो याद रखिएगा। और ये आपकी बार्क इंडिया ये कब से प्रभावी है? तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी काउंसिल की, वो 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका जो है वो मुंबई में है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 128 कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220, 145, 170 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उन्होंने जो है ये ऐलान किया था, जो इसमें लक्ष्य रखा गया है जो कि यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका 220 जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए वाला। 2025 तक कुल 220 जो है वो हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य जो है वो सरकार के द्वारा रखा गया है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है इनको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं उन्होंने जो है ये लक्ष्य जो है वो रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 129 कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 20 मार्च को, 18 मार्च को या फिर 19 मार्च को। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना जो है वो शुरू किया था, लेकिन इसका जो प्रस्ताव था वो 12 जुलाई 2012 को जो है वो पारित किया गया था।
और जो संकल्प है इसकी जो शुरुआत है वो ये 2022 नहीं 12 है, 2012 जो है ये आपका पारित किया गया था, और जो संकल्प की शुरुआत है वो भूटान के द्वारा जो है वो की गई थी। अब बात करते हैं कब मनाया जाता है इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 20 मार्च जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 20 मार्च 2022 को जो थीम थी वो रही थी कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड। कीप काल्म मतलब होता है कि अंदर से आप शांत रहें, समझदार रहें और दयालु रहें। ये कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड की हिंदी में जो है वो थीम थी। ये 2022 वाली थीम भी आप याद रख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के साथ तारीख भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका, मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसने जीता? निमर्स क्रिसिल ने, जैकी पीटरसन ने, कैरोलिना बिलावास्का ने, या फिर पैरी मैथ्यूज ने? कौन सा इनमें से सही होगा? 17 वर्षीय थी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर कैरोलिना बिलावास्का जो है वो सही होगा। 17 मार्च की जो है ये, अच्छा मैंने 17 ईयर धोखे से शायद बोल दिया, तारीख 17 मार्च की जो है वो थी। तो 17 मार्च जो है इसकी जो है ये तारीख थी जब कैरोलिना जो बिलावास्का हैं इनको मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जो है वो पहनाया गया था। और किसने पहनाया था? तो जो जमैका की टोनी एन सिंह थी उनके द्वारा जो है वो पहनाया गया था। और जो कैरोलिना बिलावास्का हैं ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। अगला देखते हैं 131 प्रश्न, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? द पावर ऑफ द डॉग, नो टाइम फॉर डाई, ए क्विट प्लेस, या फिर द फायर? मैंने आपको बताया था ना बाफ्टा अवार्ड के बारे में, सभी अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। तो बताइए किसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो मिला? अच्छा, जो बाफ्टा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बाफ्टा में जो बी होता है इससे होता है ब्रिटिश, बाफ्टा में जो ए होता है इससे होता है एकेडमी, और बाफ्टा में एफ जो होता है इससे होता है फिल्म, और टी जो होता है इससे होता है टेलीविजन, और ए जो होता है इससे होता है आर्ट। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बाफ्टा की। तो ये जो इसका संस्करण था जो अब की बार 2022 में हुआ था, ये 75 नंबर का जो है संस्करण था। 75वां संस्करण जो है वो हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन में जो है ये आयोजित हुआ था। लंदन में अगर बात करें कहाँ आयोजित हुआ था, तो लंदन में आपका रॉयल अल्बर्ट हॉल था। तो इसमें जो है ये आयोजित जो है वो किया गया था। अब प्रश्न में जो पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है वो पुरस्कार, उसकी बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन द पावर ऑफ द डॉग, ये जो है ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। एक ना एक पॉइंट यहाँ से यानी बाफ्टा अवार्ड से पूछा जा सकता है। इसी में ही सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक थे वो आपके जैन कैंपियन जो है उनको दिया गया था। जैन कैंपियन जो है उनको द पावर ऑफ द डॉग के लिए ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो है वो चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको चुना गया था? तो विल स्मिथ और किंग रिचर्ड को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं वो थी आपकी जोआना स्कैनलान, और आफ्टर लव के लिए जो है उनको मिला था। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कौन से अवार्ड पूछे जा रहे हैं, बाफ्टा अवार्ड है या फिल्म फेयर अवार्ड है, इस तरीके से डिफरेंस है। अगला देखते हैं 132 प्रश्न, जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, या फिर 25 मार्च? कौन सा जो है वो सही होगा? सबसे मेन चीज क्या है, आपको थीम पता होना चाहिए, क्योंकि दिवस तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका 22 मार्च जो है वो बिल्कुल सही होगा। थीम विश्व जल दिवस की थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है आपका उसको मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये जो है इसकी थीम थी। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल।
तो ये इंग्लिश में थी और हिंदी में मैंने आपको ऑलरेडी बताई, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। और 22 मार्च आपका आंसर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। अगला देखते हैं 133 प्रश्न। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। साथ ही सभी लोग वीडियो लाइक भी करते रहिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, यदि वीडियो पर नए हो तो लाइक भी करते रहिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। कौन सा इनमें से सही होगा? एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, कितनी बार बन चुके हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मणिपुर जो है वो बिल्कुल सही होगा। कहाँ के बने हैं? मणिपुर के बने हैं, और मणिपुर के दूसरी बार बने हैं। इस चीज को यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं आप, दूसरी बार बने हैं। अगला देखते हैं आपका, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये क्वेश्चन हमने पिछली वाली जो वो कराई थी सीरीज, उसमें भी कराया था और बताया था आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, अवनी लेखरा या साइना नेहवाल, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसके द्वारा जीता गया? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ये हमने क्वेश्चन कराया था, इंपॉर्टेंट भी आपको बताया था, तो किसी का भी गलत नहीं होगा। मीराबाई चानू आपका सही होगा, जिनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो है वो मिला है। इसके साथ दो अवार्ड और मैंने बताए थे आपको। एक था बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, किसको मिला था? तो जब इमर्जिंग करके पूछा जाएगा तो सैफाली वर्मा जी आपको याद रखना है, जो कि 18 वर्ष की हैं सैफाली वर्मा जी। इनको मिला है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड। और एक मैंने आपको बताया था बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जो पूर्व भारोत्तोलक थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, 2000 में ओलंपिक में पदक उन्होंने जिताया था, तो उनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दोनों याद रखिएगा और प्रश्न का आंसर मीराबाई चानू सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? विक्टर एक्सेल्सन, लक्ष्य सेन, बागस मौलाना, ताई तंजू यिंग, कौन सा इनमें से सही होगा? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 जो फाइनल मैच हुआ था उसके संदर्भ में पूछा गया है, कौन जो है वो विजय रहे थे? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही विक्टर एक्सेलेंसन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो विजेता रहे थे, और इसमें जो उप विजेता थे वो लक्ष्य सेन जो है ये उप विजेता रहे थे। अच्छा, एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये जो भारतीय हैं क्या वो कभी अवार्ड जीते हैं? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 जो चैंपियनशिप है, ये जो ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, अभी तक दो भारतीय जीत चुके हैं। एक जीते थे आपके प्रकाश पादुकोण जी। ये जो प्रकाश पादुकोण जी हैं ये 1981 में जो है वो जीते थे। और एक आपके जीते थे पुलेला गोपीचंद जी। तो पुलेला गोपीचंद जो हैं उन्होंने ये अवार्ड 2001 में जो है वो जीता था। तो ये दो अभी तक जो है वो लोग जीत चुके हैं। अगला देखते हैं आपका 136 प्रश्न। बताना आपको ये है कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 19 मार्च को, 22 मार्च को, कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 21 मार्च जो है वो सही होगा। प्रतिवर्ष जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। और सबसे पहली बार अगर बात करें तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च के दिन विश्व कविता दिवस मनाने का ऐलान जो है वो किया था। इसको हम वर्ल्ड पोइट्री डे के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला देखते हैं आपका 137 प्रश्न। प्रश्न आपका है, हाल ही में
फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? पेटीएम, बायजूस, अनअकैडमी या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके पूछे जाने के चांसेस और ज्यादा बन जाती हैं। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बायजूस जो है वो सही होगा, जो कि आप जानते हैं ना एजुकेशन एजुकेशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है वो 2000 नवंबर 2022 में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो होने वाला है। नवंबर 2022 में कहाँ होने वाला है? कतर में जो है वो होने वाला है। और इसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप बायजूस को जो है वो दी गई है। तो ये पहला भारतीय फर्म है जो कि इस प्रकार से जो है वो इंटरनेशनली जुड़ा है। अच्छा है भारत के लिए भी। 138 प्रश्न आपका है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 11वें, 9वें, 10वें या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? पुष्कर सिंह धामी कौन से नंबर के जो है ये सीएम जो है वो बने हैं? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो पुष्कर सिंह धामी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो है वो 11 आंसर होना चाहिए। पर कहीं कहीं क्या होता है, राष्ट्रपति शासन को इंक्लूड कर करके जो है वो इनकी जो संख्या है वो आपको 12 भी लिखी देखने को मिलती है। पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए वाला यानी 11 जो है वो सही होगा। और विकिपीडिया पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 12 ही ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप उनके क्रम को देखेंगे, उनकी पूरी लिस्ट को देखेंगे, तो 11वें नंबर के ही ये राष्ट्रपति जो है वो आते हैं। अब या तो विकिपीडिया पे रॉन्ग दिया होगा, या तो फिर ये होगा कि राष्ट्रपति को गिन करके वहां पर जो है वो राष्ट्रपति शासन को मिला करके 12 दिया गया है। 139 प्रश्न है आपका। हाल ही में भारतीय मूल के कौन से डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? जयंत घोष, स्टीव वॉ, आशीष झा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन आशीष झा जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है, आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा, धीरेन्द्र झा या गिलबर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। आईएलओ क्या होता है? आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन गिलबर्ट होंगबो जो आप देख रहे हैं सी वाला, ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्यात तैयारी सूचकांक या निर्यात तत्परता सूचकांक भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो उसमें पूछा गया है शीर्ष स्थान पर कौन जो है वो आया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन गुजरात जो है वो सही होगा। गुजरात जो है इसमें शीर्ष रैंक पे आया है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस और आई से इंडेक्स। तो ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं। और गुजरात जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है इसमें शीर्ष स्थान पर जो है वो रहा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय वायुसेना एकेडमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? ए के रघुवीर, एम प्रजापति, टी रघुनाथन या फिर बी चंद्रशेखर। कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी चंद्रशेखर जो है वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, जिनको भारतीय वायुसेना एकेडमी के नए कमांडेंट के रूप में जो है वो चुना गया है। अगला देखते हैं आपका 143 प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको एकदम आपको रट के रखना है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो भारत की रैंकिंग पूछी गई है, 133 थी या फिर 134 थी या फिर 136 थी या फिर आपकी 138 थी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन 136 जो है वो सही होगा। 136 रैंकिंग जो है वो भारत की इस बार 2022 में जो है वो रही थी। और अगर बात करें 2021 में कितनी थी, तो 2021 में जो है यही रैंकिंग 139 जो है वो रही थी। तो आप देख रहे हैं 136 139 यानी कि 3 स्थान का सुधार देखने को जो है वो मिला है पिछले साल के अगर कंपैरिजन में आप बात करेंगे। और अगर बात करें कि टोटल कितनी कंट्री थी इसमें 136 नंबर आया है, तो टोटल 146 जो है वो कंट्री जो है वो थी। ऐसे लगता है कि 136 तो बहुत, जब पता चलता है 146 टोटल कंट्री थी उसमें 136 आए तब पता चलता है कि अरे ये तो बहुत खराब है। और अगर बात करें इसी में ही कि सबसे लास्ट नंबर किसको मिला, 146 किसको नंबर मिला, तो ये अफगानिस्तान को जो है वो नंबर दिया गया। और पहला नंबर किसका था, तो पहला नंबर हमेशा आप अधिकतर देखेंगे तो फिनलैंड को ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं डेनमार्क देखने को ऊपर नीचे मिल जाता है, यही सब देखने को मिलते हैं, पता नहीं वहाँ कितने खुश रहते हैं लोग। फिनलैंड हो गया, दूसरा आपका नंबर डेनमार्क हो गया, और तीसरा आपका आइसलैंड हो गया। तो ये टॉप 3 आप याद रख सकते हैं। एक मेन चीज ये भी है ना कि जैसे यहाँ पर जो लिए गए लोग इसके लिए इंडेक्स के लिए, उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है, वहां पर कम लोग हैं, उसी में ही आप उन्होंने सर्वे करा लिया। तो भारत और वहां पर डिफरेंस भी तो बहुत बड़ा है। तो ये टॉप 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 144 प्रश्न। प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च या 19 मार्च, कौन सा सही होगा? नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यानी कि 16 मार्च जो है वो सही होगा। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसी को ही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रतिरक्षा लिखे तो भी यही कहने का मतलब है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला और इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खोला गया है? 5 प्रश्न और शेष हैं क्योंकि 145 हैं, टोटल 150 तक हमारे प्रश्न हैं। जबलपुर, भोपाल, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क जो है वो खुला है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। आपका ऑप्शन हैदराबाद जो है वो सही होगा। 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है वो हैदराबाद, तेलंगाना जो है इसमें खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है आपका 8 मार्च को, तो 8 मार्च 2022 को जो है ये आपका पार्क जो है वो इसी उपलक्ष्य में जो है वो खोला गया था। और जो इसका उद्घाटन है वो तेलंगाना के जो उद्योग मंत्री हैं केटी रामाराव, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। अगला देखते हैं, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? एलिजा फ्रैक्स, कातालिन नोवाक, मेलानिया टुड्रो या फिर कैपलिना गुतारेस, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। कातालिन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बनी है। कातालिन लिखा है, कहीं कहीं ये कैटलिन लिखा रहता है। अगला देखते हैं 147 प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को
सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? कौन सा सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जो है राज्य विधानसभा में जो वित्त वर्ष 2022-23 था आपका, इसका जो बजट है वो पेश किया था और इसी के दौरान इन्होंने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज जो पुरस्कार है वो देने की घोषणा जो है वो की थी। तो आंसर यहाँ पर सी वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अजय भूषण पांडे, नवीन सिंह जिंदल, राजकुमार नेहरा, बाबूलाल देवगौड़ा? कौन सा सही होगा? NFRA से हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। N मतलब होता है नेशनल, F मतलब होता है फाइनेंशियल, R मतलब होता है रिपोर्टिंग और A मतलब होता है अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर की बात करते हैं, अजय भूषण पांडे, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों में से। आपका ऑप्शन गुजरात जो है वो बिल्कुल सही होगा। गुजरात सरकार ने जो खेल नीति है वो 2022-27 जो है वो लॉन्च की है। नई खेल नीति जिसको हम कह सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपको याद होगा तो हमने कराया भी था, इसके बारे में सारी डिटेल भी बताई थी। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो ये आपका प्रश्न लास्ट इस वीडियो का कि किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या नागालैंड? ये आपका इस प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। बताया था ना हमने बिहार के बोधगया में, सारी डिटेल हमने बताई थी इसके प्रश्न के बारे में। तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति वो भी शयन मुद्रा में जो है लगभग 100 फीट की है, उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, केएल राहुल? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो हैं, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और गुड आफ्टरनून।